चला ला कैसे भी अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले गजानंद भगवान की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरो वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम् पशूनां पति वंदे सूर्य शशांकवहनिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियम्। भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोले शंकर भगवान की जय हो। हादौ रामथ भुवनादिगमनम् हात्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम्। बाली निर्दलयं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् श्रीरामायणम्। आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् मायापूतन जीवतापहरणं श्री गोवर्धनो धारणं कंसाच्छेदन कौरवादिहरणं कुन्ती सुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्। बोले भागवत महापुराण की जय हो। भैया मुखा पवित्रा यदि कृष्णेना तीर्थयं पवित्र
राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं न जाने नैव जाने न जाने। विप्रो प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्रो प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्रो प्रसादात् अजितो जितस्य, विप्रो प्रसादात् मम राम नाम। अपने अपने घर की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, मेरे धन्य धन्य रघुवीर, तुम्हें पीर सब घरन की, मेरे धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, मेरे जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की, राघवेंद्र सरकार की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। सभी देवी देवताओं को हृदय से वंदन करते हुए शहर और क्षेत्र के सभी देवताओं को हृदयंगम करते हुए विद्वज्जन महानुभाव, पिता तुल्य वृद्ध जनों, मंगलमयी मूर्ति माताएं बहनों और वर्तमान समय के कर्णधार युवा साथियों, मधुर कलाकारों, बाहर से आई हुई आगंतुक महानुभाव अतिथियों, आप सभी को भी व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। और भगवान की रसमयी कथा, मंगलमयी कथा, आनंदमयी कथा, पुनीत कथा, पवित्र कथा आपके समक्ष श्रवण कराऊं। अज्ञानतावश, भूलवश, मानवतावश गलतियां हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है। व्यासपीठ से कोई गलती हो जाए, एक अज्ञानी ब्राह्मण बालक समझ करके मेरी गलतियों को माफ करना और भगवान की कथा में पूरा पूरा ध्यान रखना। आइए भगवान के मंगलमय संकीर्तन के साथ प्रभु की कथा में प्रवेश करें। श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भजमन श्री राधे।
कोमल मैया वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप सभी जिज्ञासु श्रोता प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ाई सौभाग्य पीतलिया परिवार, मोदी परिवार, जन्मभूमि रिवाली, लालसोट परिक्षेत्र भी कर्म भूमि रही और अब विशेषकर जयपुर कर्म भूमि, जहाँ पर बहुत कुछ उपलब्धि हासिल हुई भगवान की हंसी मनोकंपा से। श्री मानव प्रकाश जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब और उनके अनुज बंधुवर सभी का विशेष अनुपम प्रेम, सहयोग, भाव लेकर के भक्ति की रसमयी कथा का एक सुंदर आयोजन। आज कथा का षष्ठम दिन, छठे दिन की कथा, पुण्यों का उदय और भगवान की रसमयी कथा का ये आनंद आप सभी जिज्ञासु श्रोता, रसिक श्रोता ले रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रथम दिन की कथा में आप सभी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण करी। ज्ञान वैराग्य में चेतना प्राप्त हुई, भक्ति जागृत हुई, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई, धुंधकारी पुत्र हुआ,
गोकुल जी ने भागवत कथा सुनाई और प्रेत योनि से मुक्ति हुई। हे राजन परीक्षित, दूसरे दिन की कथा में भगवान शिव और सती का चरित्र भी श्रवण कराया। कथा प्रसंग में ही आपको समुद्र मंथन की कथा, बलि का चरित्र, दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप धारण करके मारा और हिरण्यकश्यप को नृसिंह अवतार रूप धारण करके मारा। हे राजन परीक्षित, फिर आपको सूर्य वंश की कथा, राजा भगीरथ का चरित्र, अंशुमान का चरित्र, रघु, दिलीप, आज और महाराज दशरथ और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम अपनी कलाओं के साथ, अपने भाइयों के साथ अयोध्यापुरी में प्रकट हुए, जन्मे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का ये पावन चरित्र भी आपको श्रवण कराया। फिर चंद्रवंश में, यदुवंश में हे राजन परीक्षित, राजा ययाति जिनके पुत्र हैं यदु, और यदु का चरित्र, यदु वंश में ही आगे चल करके भगवान ने देव की और वसुदेव के यहाँ पर जन्म लियो है। वो यदु किनके हैं? ययाति के। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, गुरु शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी, और वृषपर्वा की बेटी है राजा, वृषपर्वा की बेटी है शर्मिष्ठा। एक बार ये दोनों सैकड़ों सखियों के साथ में एक बाग में जब गई, बाग में जब भ्रमण कर रही थी, वहीं पर एक छोटा सा सरोवर है, उसमें जब ये स्नान कर रही थी, योग संयोग से भगवान शिव और पार्वती वहां से निकल रहे थे। ये जल्दी में सरोवर से निकल करके और कपड़े पहनने के लिए जब बाहर आई हैं, तो देवयानी ने तो शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए और शर्मिष्ठा ने देवयानी के। जब गुरु की बेटी ने राजा की बेटी के कपड़े पहन लिए, तो राजा की बेटी कहने लगी, ऐ देवयानी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? मैं राजा की बेटी हूँ और तूने मेरे कपड़े पहन लिए। देवयानी ने कहा, बहन भूल हो गई, गलती से पहन लिए। ऐसी भी क्या गलती? अब इन कपड़ों को मैं छूंगी भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करूंगी। प्रेमियों आपस में बातों में झगड़ा हो गया दोनों में। गुरु की बेटी ने भी शर्मिष्ठा को बहुत कुछ कह दिया। आखिर राजा की बेटी ने, पास में ही कुआं था, और राजा की बेटी ने गुरु की बेटी के कुएं में धक्का दे दिया। देवयानी कुएं में गिर गई, लेकिन भगवान की कृपा, कोई न कोई सहारा मिल गया। कोई पेड़ की जड़ मान ली वहां तक पहुंच रही हो, या कोई रस्सी पहुंच रही थी, पकड़ में आ गई और कुएं में पकड़ करके खड़ी रही है। उधर शर्मिष्ठा ने सबसे सखियों से कह दिया, खबरदार जो किसी की जबान हिल गई तो कोई भी जाकर के इस घटना को कोई नहीं बताएगा। मेरे पिता को जाकर के नहीं बताया, लेकिन योग संयोग की बात, उधर से राजा ययाति जंगल से आ रहे थे, यहीं पास में से गुजरे, कुएं से आवाज आई, महाराज आप जो भी पथिक हो मुझे बचा लो। राजा ने आवाज सुनी कि ये कौन, कहां से बजा रही है। पास में गए, कुएं के पास देखा तो कि देवी तुम कौन हो, कि मुझे पहले बाहर निकालो तब बताऊंगी। और प्रेमियों
देवयानी को बाहर निकाला है राजा ययाति ने। ज्यों ही बाहर निकाला और किनारे पर जैसे खींचता हुआ अपना धोती कहें दुपट्टा कहें पकड़ करके तो खींच लिया। आखिरकार जब ऊपर लाए हाथ पकड़ कर और जैसे ही पकड़ा तो देवयानी कहने लगी कि महाराज आज आपने हाथ पकड़ लिया सो पकड़ लिया। कि देवी तुम हो कौन? कि मैं हूं शुक्राचार्य की बेटी देवयानी। तो देवी तुम तो ब्राह्मण की बेटी हो और मैं तो क्षत्रिय हूं, ये विपरीत विवाह कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। देवयानी कहने लगी महाराज आपको मुझसे विवाह तो करना ही पड़ेगा। कि देवी ऐसा नहीं हो सकता, मैं विवाह नहीं करूंगा। कि महाराज ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण का पुत्र तो कोई मुझसे विवाह ही नहीं करेगा। ये क्यों? कि आपको पूर्व घटना बताऊं। कि पूर्व की बात है, देवगुरु बृहस्पति का बेटा कच्छ मेरे पिता शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आते थे। प्रेमियों, मरे हुए को जिंदा करना, मृत संजीवनी विद्या, ये केवल शुक्राचार्य जी के पास थे उस समय। जैसे आज डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर तो सभी है लेकिन अब यहाँ तो पूरे ही डॉक्टरों की मेडिकल की खान है, सभी जानते हैं। क्योंकि जैसे टीचर होते हैं अध्यापक होते हैं वो भी अपने सब्जेक्ट के सब मास्टर फीस होते हैं। कोई जियोलॉजी का है तो कोई बॉटनी का है, कोई फिजिक्स का है तो कोई हिस्ट्री का है, सब अपने अपने सब्जेक्ट पर। तो मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य के पास। देवगुरु बृहस्पति का बेटा भी मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए जब शुक्राचार्य के पास आया, विद्यान करके और जब पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली, जाने लगा तो देवयानी कहने लगी कच्छ रोक लिया। देखो तुम अब विद्याध्ययन करके जा रहे हो, लेकिन मैंने विचार बना रखा है कि मैं तुमसे विवाह करूंगी। गुरु बृहस्पति का बेटा कहने लगा अरे तुम तो मेरे गुरु की बेटी हो, जिनसे मैंने विद्याध्ययन किया है उनकी बेटी से मैं विवाह करूंगा? तुम तो मेरी बहन हो गई, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। लेकिन देवयानी नहीं मानी कि नहीं आपको विवाह करना पड़ेगा, और कच्छ ने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। आखिरकार बात बहुत बढ़ गई, क्रोध हो गए आपस में दोनों, और देवयानी ने श्राप दे दिया, जाओ मेरे पिता से जो तुमने विद्या सीखी है वो पूरी की पूरी तुम भूल जाओ, जब भी आवश्यकता पड़े तब भूल जाओ। कच्छ ने भी श्राप दे दिया, जाओ ब्राह्मण का पुत्र तो तुम्हें वर्ण ही नहीं करेगा, यह मेरा भी श्राप है। और प्रेमियों, दोनों ने आपस में श्राप दे लिए और आखिरकार यही हुआ। देवयानी का आज तक मतलब उस समय तक विवाह नहीं हो पाया, किसी भी ब्राह्मण पुत्र ने उसका वर्ण नहीं किया। ययाति से निवेदन कर दिया, ठीक है देवी फिर तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। और प्रेमियों, देवयानी को लेकर के और वहां पहुंचे राजा के पास। राजा की बेटी का कृत्य जो है काम है उसको बताया, तेरी बेटी ऐसे कुएं में धक्का दे करके आ गई। राजा को भी बड़ा दुख हुआ, दरबार में बेटी को भी बुलाया, सभा जुड़ गई। गुरु शुक्राचार्य नगर को छोड़ करके जब जाने लगे, उनको मनाया कि गुरुदेव आप मत जाइए, यदि गुरु नाराज हो गया तो फिर मेरा क्या ठिकाना है। शुक्राचार्य ने कहा यदि मेरी बेटी जो कहे वह तुम करो तो मैं तुम्हारे नगर में रुक सकता हूं। और प्रेमियों यही हुआ, बेटी को बुलाया, देवयानी से कहा देवयानी जो तू चाहती है वो, ये क्षमा प्रार्थी है शर्मिष्ठा। देवयानी कहने लगी महाराज ये आपकी बेटी है, राजा की बेटी है, लेकिन मेरा जिस किसी के साथ विवाह हो, मैं जहां पर
पत्नी बनकर के जाऊंगी। यदि आपकी बेटी मेरी दासी बनकर के उन प्रिय सखियों के साथ में जाए मेरे साथ में, तो मेरे पिता यहाँ पर रुक सकते हो। और प्रेमियों यही हुआ, यही भाग्य का खेल है। एक राजा की बेटी आज दासी बनकर के और गई है, और शुक्राचार्य ने भी निवेदन कर लिया, हे शर्मिष्ठा, मर्यादा का ध्यान रखना, तो कभी भी ये अहंकार मत लाना कि मैं राजा की बेटी हूं, दासी बनकर के रहना। और प्रेमियों, देवयानी चली है उधर ससुराल। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इन्हीं ही वंश में जाकर के यह आते कि महाराज पुत्र हुए हैं यदु, और यदु के भगवान कृष्ण का, यदु के ही वंश में वसुदेव जी के यहाँ पर प्रभु का जन्म हुआ। जन्म मथुरापुरी में और लीला गोकुल में दिखाई है। कृष्ण घर नंदी के आए दुलारा, हो तो ऐसा हो। बकासुर को मसल डारा, पूतना जान से मरी। कृष्ण घर नंदी के आए दुलारा, हो तो ऐसा हो। पूतना को मारिया, घासुर बकासुर आदि दैत्यों को मारा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, प्रभु अपनी बाल लीलाओं का सुखद आनंद प्रदान किया। नंद बाबा के यही मिट्टी खाई, मैया को मोह में डाला, फिर मोह को दूर भी किया। और प्रेमियों, माखन लीला, माखन चोरी लीला भी की प्रभु ने। काली धय लीला, गोवर्धन लीला, अनन्य लीला प्रभु ने करी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अहिं चैरावतम नागम, काली धय लीला में प्रभु नाग को नाथे हैं। जैसे उसके फड़फड़ पर अपने चरण रख दिए हैं, और काली धय सुंदर लीला का भी संवहन किया है। फिर प्रभु ने ब्रह्मा जी का मोह भी दूर किया है, और गोवर्धन को पुजवाया, एक रूप से स्वयं पूजे भी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर गोवर्धन जब पूज गया, सभी ने गोवर्धन की पूजा करी, सब अपने अपने नगर को आए हैं। और इंद्र ने आकर के और जब प्रभु की बड़ी भारी वंदना करी है, नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र ने भगवान की भावभीनी वंदना करी है और निवेदन कर दिया कि छोटी सी थारी चटली आंगनी रे कैया गिरवर ने उठायो सा ओ सावेरा, कैया गिरवर ने उठायो रे ओ सावेरा। छोटी सी चटनी थारी आंगनी रे कैया गिरवर ने, जय हो। कैया पर्वत ने उठायो रे ओ सावेरा, कैया पर्वत ने उठायो रे ओ
देखो पल पल रूप बनाओ, देखो पल पल रूप बनाओ, देखो पल पल रूप बनाओ, देखो नया नया खेल दिखाओ, देखो नया नया खेल दिखाओ। नारद मुनि के काले बेटी कैया मोहनी रूप बनायो सा ओ सावेरा। कैया मोहनी रे बनायो सावेरा। छोटी सी चटनी खारी आंगनी रे कैया गिरवल ने, अरे कैया पर्वत ने उठायो रे सावेरा। कैया गिरवल ने उठायो रे सावेरा। अजगनी रानी थारी माया, निराली तारी माया, साथी अजब निराली माया। जैसे दुनिया को भरमाया, जैसे दुनिया को भरमाया, जैसे दुनिया को भरमाया। दुनिया को भरमाया। लोहे लोहे का खम्भा फाड़ी के भी कैया नरसिंह रूप बनायो सा ओ सावेरा। कैया नरसिंह रूप बनायो रे सावेरा। छोटी सी चटनी मारी आके कैया पर्वत ने, जय हो। कैया पर्वत ने उठायो रे सावेरा। कैया छोटी सी चटनी थारी आंगनी रे कैया गिरवर ने, अरे है कैया गिरवर ने उठायो सी ओ सावेरा। पर्वत ने उठायो रे सावेरा। आदि शोभा जग से न्यारी, हरी शोभा जग से न्यारी। आदि शोभा जग से न्यारी। हरी शोभा जग से न्यारी। आसे महिमा वर्णिन जाई, आसे महिमा वर्णिन जाए। आसे महिमा वर्णिन जाई। आसे महिमा वर्णिन जाए। काई तो थाने
साड़ी मोर गायो जी ओ सावेरा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु की बाल लीलाओं का सुखद आनंद प्रदान कर रहे हैं सभी श्रोता। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन की बात, कन्हैया जब कदम की डाल पर बैठे हुए हैं, कदम के पेड़ में बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। जब उन्होंने मीठी मीठी बांसुरी बजाई तो जैसे बन के चंपा, चमेली, जूही, गुलाब, पारिजात आदि के सब पुष्प सब खिल गए हो, सब में नवीनता आ गई हो, शरद ऋतु आ गई, चंपा चमेली भी खिल गई। जो ये बांसुरी की आवाज गोपियों के कानों में पहुंची है, एक सखी दूसरी से कहने लगी, बहन क्या तुम भी सुन रही है? देख कन्हैया ने बांसुरी बजा दी है मीठी मीठी, और जब कन्हैया की ये बांसुरी बज जाती है तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं करता है, मन बस वही सांवरे बिहारी के चरणों की तरफ दौड़ जाता है। और प्रेमियों, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 सखियां मिलकर के और चल दी है। जहां सांवरे की बंसी की धुन आ रही है उधर ही दौड़ती हुई जा रही है, भाग रही है, अपनी सुध बुध खो बैठी है। जो ही जाकर के कन्हैया के पास में पहुंची है और बांसुरी को छीन ली है। कन्हैया ने कहा, अरे बड़ भागिनियों, क्या बात है?
कन्हैया जब तू ये मीठी मीठी बांसुरी बजाता है तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं करता, तो ये मीठी मीठी बांसुरी क्यों बजाता है? सांवरे बिहारी कहने लगे देवियों, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिव जस्यानामयं कश्चित् ब्रूता आगमनं कारणम्। अरे बड़भागनियों, स्वागत है आपका। आप आई, लेकिन एक बात पूछो, आप आई क्यों है? अब कोई प्रेम के मारे आपसे मिलने के लिए पहुंच जाए, जिनके यहाँ पहुंचो वो पूछ ले आपसे डायरेक्ट सीधे ही कि आप क्यों आए हो, कितना बुरा लगेगा। सखिया कहने लगी, वाह सांवरे, हमसे पूछ रहे क्यों आई हो? कन्हैया तुम्हारे प्रति जो प्रेम है, तुम्हारे प्रति जो अनुराग है, भाव है, उसको हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि बस हम तुम्हें ही प्राप्त करना चाहती है, या यूं कहेंगे तुम्हारी भक्ति में ही लीन होना चाहती है। बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ब्रज में यहाँ जन्म मिलो है, लेकिन इस जन्म को आप प्रभु सार्थक कर दो। आप हमें अपने चरणों की दासी बना लो, यही हमारी विनती है। हम तो यही जन्म जन्मों की तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए आपके चरणारविंद का ध्यान करती है। और प्रेमियों, यमुना जी के वो पुलिन में, पावन पुलिन में गोपियों से सांवरे बिहारी आपस में हास्य विनोद करने लगे गोपियों के साथ में। गोपियां अपना मन कहा कि देवियों तो तुम यहां से चली जाओ। प्रेमियों, उन गोपियों में जैसे राधा जी भी है, वो भी अपना भाव व्यक्त कर रही है। सब भाव की बातें प्रेमियों, यूं तो एक हर दिल में दर्द नया होता है। हर आदमी का प्रेम भी अलग अलग होता है और दर्द भी, क्योंकि एक जैसा किसी का ना तो प्रेम है और ना एक जैसा किसी का दर्द है। अपने दर्द को तो स्वयं वही जानता है, अपनी पीड़ा को व्यक्ति स्वयं जानता है, दूसरे को व्यक्त नहीं कर सकता। वो पीड़ा तो नहीं कर सकता जो खुद के हृदय में है। तो यूं तो हर दिल में एक दर्द नया होता है, बस लोग बस केवल बयान करने का अंदाज अलग होता है। बयान करने का अंदाज अलग होता है। कुछ लोग हंसी में दर्द को छुपा लेते हैं, कुछ लोग हंसी में दर्द को छुपा लेते हैं, तो कोई आंखों में दर्द को आंसू में बहा देते हैं। कोई दर्द को छुपा लेता है तो कोई आंसुओं में बहा देता है। हर शाम किसी के लिए खुशियां भरी नहीं होती है, क्योंकि प्रेमियों आप जान रहे हो बहुत बड़ा क्षेत्र है। किसी के घर में आज खुशी आ रही है तो किसी के घर में आज दुख का वो पल भी आ जाता है। रोज किसी न किसी घर में कोई न कोई सुख की घड़ी भी आ रही है तो किसी न किसी घर को दुख की घड़ी भी देखने को मिल रही है। कि हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्रेम के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होती है। कुछ तो कारण होगा दो आत्माओं के मिलन का, पति पत्नी का जो संयोग है प्रेमियों, ये वास्तव में ही पूर्व जन्म का संयोग होता है। इसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण है कि कुछ तो कारण होता होगा दो आत्माओं के मिलन का, वरना गोरी सी राधिका सांवरे सरकार की दीवानी नहीं होती। जरूर पूर्व का संबंध है। यूं कहें कि स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी ही पूर्व चरित्र को दोहराने के लिए आए हों। गोपी आपस में बात कर रही हैं
सांवरे बिहारी से हास्य विनोद चल रहे हैं, गोपियों जाओ गोपियां जाओ, लेकिन ये नहीं जा रही है। प्रेमियों, बहुत देर हो गई। सांवरे बिहारी ने कहा देवियों अब तो तुम चली जाओ, अवसर आएगा जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अच्छा, अरे कन्हैया कहीं तू हमारे साथ छल कपट तो नहीं कर रहा है कि नहीं देवियों? और प्रेमियों, देखते देखते गोपियां सैकड़ों, जिन्होंने वही गोपियां जिन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा करी थी, 16,100, जिन्होंने नियम व्रत लिया था कि हम सांवरे सरकार को ही पति रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। सांवरे सरकार से निवेदन करने लगी, प्रभु हम जन्म जन्म आपके चरणों की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन प्रेम में उसी समय पर सांवरे बिहारी वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हुए, गोपियां कहने लगी अभी तो कन्हैया यही थे, कहां गए कहां गए? ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ी तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। और वो वनखंड अंधेरा हो गया। जो जो अंधेरा बढ़ता, और प्रेमियों सांवरे बिहारी ने लीला करी, एक गोपी को साथ में ले लिया और एक गोपी को लेकर के आगे और वन में बढ़ गए हैं। वह गोपी कुछ ज्यादा अपने आप को गर्वित समझने लगी कि कन्हैया का मुझ पर ज्यादा प्रेम है, इसलिए सब में से छोड़ करके मुझे लेके आई है। आगे जब चल रही है प्रेमियों, वही है वो गोपी है राधा जी। राधा जी कहने लगी हो जैसे, अरे सांवरे ओ कन्हैया अब मुंह पे और नहीं चलियो जाए। अच्छा गोपी चलो नहीं जाए तो तुम एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। कि हाँ कंधे पे, प्रेम ज्यादा हो गया ना। कन्हैया ने कहा ठीक है लो। कन्हैया नीचे बैठे और गोपी जैसे ही कंधे पर बैठने लगी, सांवरे वहां से भी अंतर ध्यान हो गई। और वहां तो सब मिल करके रो रही है और यहाँ ये अकेली ढूंढ रही है और रो रही है। प्रेमियों, वो सखियां खोजती खोजती जब आई है, इस अकेली सखी को देखा, गरीब बहन को एक और रो रही है इधर। जैसे आई बहन, तू यहाँ अकेली? अरे बहन वो बड़ा छलिया है, तुम्हारे पास से तो मुझे भी आया और यहाँ ला करके मुझे भी छोड़ करके पता नहीं कहाँ गया। अब बहन सभी सखियां कहने लगी, बहन अब ऐसा करो, हम में से कोई कृष्ण बन जाओ, हम ही लीला कर लेती है। वो तो छलिया है, निठुर है। तो प्रेमियों, इन गोपियों ने ही रास रचाना शुरू कर दिया है। रास कुंजनों में ठहरायो रे, रास कुंजनों में ठहरायो, सखिया नहाले पाट सावरो, अब तक नहीं आयो रे, रास कुंजन में ठहरायो रे, सखिया नहाले पाट सावरो,
करे मन माही सौतन बिल पायो रे सावेरा ने सौतन बिल पायो राधा सोच करे मन माही सौतन बिल पायो सावेरा सौतन बिल पायो ना जाने कित गयो सावरो कहलायो रास कुंज आयो रे रास कुंज में आयो सखिया रे रात सावरो अब तक नहीं आयो रास कुंज में आयो रास कुंज में कहरायो सखिया नारे बाती सावेरो अब तक नहीं आयो रे इतने में ही बजी बांसुरी मधुवन गहरायो रे सावेरा ने मधुवन गहरायो मधुवन दरनायो सावेरा मधुवन दरनायो डाल डाल और पात पात पर शाम नजर आयो रे रास कुंज में गहरायो रे रास कुंज में सखिया डाले बात सावरो नहीं आयो रास कुंज में आयो अरे कोई जावे ढोल मंजीरा कोई डफला रे सावेरा कोई डफलायो मजीरा कोई अपलायो रे सावेरा कोई अपलायो देते